चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर गिरावट दोस्तों बेसिकली हुआ क्यों? ये जो 9.5% की जो गिरावट हमें क्लोजिंग होते होते स्लाइटली हमें कवर अप हो चुका है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो गिरावट हमें मॉर्निंग के वक्त जो हुआ था वो 12% के आसपास गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर हुआ था, लेकिन क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट हमें 9.5% के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। तो ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, ये जो गिरावट है वो Q4 के रिजल्ट्स की वजह से ही हमें हुई है। और जब Q4 का रिजल्ट हमें अनाउंस हुआ था, जब रिपोर्ट जारी हुआ था, उस वक्त जो इन्फोसिस एडीआर है, जो आपको पता होगा इन्फोसिस एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली ये लिस्टेड है। तो वहाँ हमें यूएस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट एडीआर के अंदर इन्फोसिस के अंदर 10% के आसपास गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास गिरावट हुआ था। तो ये बात तो तय थी कि अगर मंडे के दिन इन्फोसिस लिमिटेड ओपन होगा तो 10% की गिरावट के ही अंदर ओपन होगा, और उसी तरह से गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन हमें नजर आ चुकी है। और अभी तक पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 11.5 से 12% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिवली हमें बात निकल के आई, पॉजिटिव डेटा निकल के, पॉजिटिविटी के अंदर हमें कॉन्फिडेंस आपके अंदर 100% डेवलप हो सकता है। और यही बात मैंने आपके साथ हर एक वीडियोस के अंदर में क्रिएट करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। तो अपडेट्स क्या है? तो दोस्तों अपडेट्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। जो अपडेट्स है बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें अपडेट्स है। तो देखिएगा, इन्फोसिस शेयर म्यूचुअल फंड्स डिप्लॉय 2500 करोड़ इन इन्फोसिस स्टॉक इन मार्च। तो मार्च महीने के अंदर 2500 करोड़ की बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। तो ये पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखना। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ कि जहां हमें जो सेलिंग हो रही है, सेलिंग कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हमें कर रही है। बाइंग कौन कौन कर रहा है? एफआईज की बाइंग है, डीआईज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें गवर्नर भी इन्फोसिस के अंदर खरीदारी कर रही है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की बाइंग सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी लिमिटेड, तो रिलायंस के अंदर और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर हमें खरीदारी या बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। और इन कंपनीज के अंदर कितने की खरीदारी हमें किया है? इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ की खरीदारी किया है। रिलायंस के अंदर देखोगे तो 1900 करोड़ की खरीदारी किया है। और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर देखोगे तो 1400 करोड़ की खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते, जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आएगी, कंसिस्टेंटली तेजी आएगी, जब भी इनको लगता है कि आने वाले समय के अंदर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर वो कंपनी मिल रही है, तो ही वो गिरावट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। और लंबे समय के लिए इनके 100% हमें उन लोगों को, म्यूचुअल फंड्स को बेनिफिट दे देती है। तो अभी शेयर खान ब्रोकर की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि उन्होंने डाउनग्रेड हमें इन्फोसिस के अंदर किया गया है और होल्ड का दोस्तों रेटिंग दिया है। होल्ड रेटिंग देने के साथ साथ इन्होंने इन्फोसिस के अंदर टारगेट भी दिया गया है 1500 रुपये का। एज वेल एज एचडीएफसी सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे डाउनग्रेड किया है और ऐड फ्रॉम बाय, तो बाय एंड ऐड के दोस्तों रेटिंग दिया गया है। और इन्होंने जो टारगेट दिया है 1470 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया है। और अर्लियर ये जो इन्फोसिस आपको आने वाले समय के अंदर 1830 रुपये के आसपास भी प्राइस के ऊपर कंपनी मिल सकती है। तो जिसके मुताबिक अगर आपने इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया या फिर जो भी लोग इन्फोसिस के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करने चाहते हो और जिन लोगों को अभी तक वो मौका नहीं मिला, तो ये मौका आप ही के लिए है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आने वाले समय के अंदर कंपनी नहीं मिलने वाली। जो पिछले 1 से 1.5 सालों पहले भी कंपनी यही लेवल्स के ऊपर बिलोंग कर रही थी, जो करंट बेसिस के ऊपर ये कंपनी जिस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो जिसके चलते अगर आप देखोगे खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हैं उस प्राइस रेंज के अंदर निवेश करना, जितना हो सके उतना गिरावट के अंदर, डिप्स के अंदर खुद कंपनी के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो जिस तरह से हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ है, तो विप्रो के अंदर भी बहुत ज़्यादा खतरा हमें नजर आ रहा है। और इसके ऊपर हमें ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कमेंट्री नजर आई है। जिस तरह से आपने इन्फोसिस ने रिजल्ट परफॉर्म किया, उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हमें रिजल्ट हमें विप्रो परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से पहले ही ब्रोकरेज फर्म ने हमें एक वार्न किया है, एक अलर्ट या पेश किया है।
तो विप्रो के अंदर भी कुछ ब्रोकरेज फर्म ने हमें एक्सपेक्ट किया है या फिर उन लोग को लगता है कि जो विप्रो जो अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, जो पिछले Q3 के अंदर कंपनी ने जो परफॉर्म किया था उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हमें Q4 के अंदर कंपनी परफॉर्म कर सकती है। इसके चलते मॉर्निंग के वक्त तो 2.5 से 3% की गिरावट हुआ था, लेकिन क्लोजिंग होते होते में पूरा जो गिरावट था वो रिकवर हमें होते हुए नजर आ चुका है। सबसे पहले हमें जिस तरह से इन्फोसिस ने हमने अपना रिजल्ट पेश किया, वैसे ही विप्रो का जो रिजल्ट आने वाला है 27 अप्रैल को विप्रो का हमें रिजल्ट आने वाला है Q4 का। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे विप्रो का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। दिसंबर क्वार्टर के अंदर Q3 के अंदर किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया तो आप यह देख सकते हो। जहां पैरामीटर्स के अंदर तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन से उसके अंदर कंपनी ने फॉल किया था। और ये जो रिजल्ट जो कंपनी ने दिसंबर के अंदर परफॉर्म किया था उससे बुरा हमें इस क्वार्टर के अंदर कंपनी परफॉर्म कर सकती है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का हमें व्यू है। तो क्यों कंपनी हर एक कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, इन्फोसिस ने क्यों बुरा परफॉर्म किया, TCS ने क्यों बुरा परफॉर्म किया, तो यहाँ अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 31% के आसपास कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करती है, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है रेवेन्यूज के लिए वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है। और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो अगर आप देखोगे, जो लगातार हमें जो US मार्केट के अंदर क्राइसिस नजर आ रहे, अमेरिकन मार्केट के अंदर क्राइसिस नजर आ रहे, बैंकिंग सेगमेंट्स के अंदर जो क्राइसिस नजर आ रहे, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है हमें IT सेक्टर के अंदर पड़ रहा है। और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो बुरा जो रिजल्ट जो परफॉर्मेंस दिया है वो इन्हीं सेगमेंट रिगार्डिंग हमें दिया है। तो जिसके चलते जो हमें बुरा जो परफॉर्मेंस निकल के आ सकते हैं IT सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा इस क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि मैंने रीज़न भी आपके साथ शेयर किया जहां यूरोप के अंदर और US के अंदर कंपनी का बिजनेस है और वही हमें इन क्राइसिस नज़र आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से बुरा परफॉर्मेंस आ सकता है। और जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर जो परफॉर्म किया था, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,500 करोड़ के आसपास नजर आया था, उससे हमें गिरावट हो सकती है। और जो इनका नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जो अपना जनरेट किया था 3,065 रुपीज़ का, वो अगर आप साल ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे 3,092 करोड़ से 3,065, तो भी कंपनी ने कवर अप नहीं किया। ईयर ऑन बेसिस गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस स्लाइटली कंपनी ने इंप्रूव किया था। लेकिन जो कमेंट्री आई है कि Q3 के रिजल्ट से भी बुरा कंपनी परफॉर्म कर सकती है, तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हमें हो सकती है। तो अगर आप विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले विप्रो का आप Q4 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। जिस तरह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो रही है उस तरह से विप्रो के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ सकती है, और 320 से 330 रुपये के आसपास में विप्रो अपना प्राइस रेंज टच कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जियो एंटरटेनमेंट के बारे में। तो जियो एंटरटेनमेंट कंपनी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बुरी है, और इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें सेलिंग नजर आई है, और आज के दिन तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें जियो एंटरटेनमेंट के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली इसी कंपनी के अंदर एक ब्लॉक डील हमें नजर आया है, और इसी ब्लॉक डील के अंदर जो इन्वेस्को की तरफ से ऑलमोस्ट 5.6% का स्टेक हमें सेल किया है। और अगर किसी भी कंपनी के अंदर 5.6% का स्टेक सेल करता है तो उसकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी खबर आती है। तो सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही दोस्तों अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर किया है। इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी निवेश करना, फंडामेंटली तो कंपनी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। जो भी लोग निवेश करना चाहते तो कंपनी की स्टडी करना, एनालिसिस करना, और बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और लास्ट हम लोग बात करेंगे जेट इन्फ्रा वेंचर के बारे में। तो जेट इन्फ्रा वेंचर की अगर बात की जाए तो इसी कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर। तो कंपनी कैसी, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के बिजनेस अपडेट्स के बारे में देखना, कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखना, पैरामीटर्स के बारे में देखना, और उसके बाद ही निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। बोनस और स्प्लिट किसी भी कंपनी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो ही वो कंपनी आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली रिटर्न दे देगी। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।